हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और आज हम स्पेशली देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सेकेंड चांस, ओके। सेकेंड चांस इसका मतलब है कि एक बार रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बातचीत नहीं हो रही है। हो रही है तो बहुत कम, मुझे लग रहा है जहाँ तक है नहीं ही हो रही है या ना के बराबर हो रही है। सेकेंड चांस यहाँ पर चाहता है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल, कोई इमोशनल हो सकता है। ठीक है, ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ठीक है, दोनों की है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी, ओके। इमोशंस भी हैं, मनी भी आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस आज मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकन्सिडर, पुनर्विचार, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब दोबारा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा जा रहा है। रिवेंज की एनर्जी, ओके। यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वह यहाँ पे मतलब एक रिलेशनशिप है आप दोनों का जो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पे, और एक डीप मतलब नॉर्मल छोटा मोटा ब्रेकअप नहीं है, अच्छे से रिलेशनशिप ऐसे हो गया जैसे ख़त्म हो गया। यहाँ पे सेकंड चांस चाहता है कोई इंसान। इमोशंस थे यहाँ पे, किसी तरीके की कोई सिकनेस, कोई बीमारी किसी की हो सकती है, या तो किसी बीमारी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या हो सकता है किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, आपके इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि कई बार गलतियाँ ना इंसान को अपनी खुद की समझ नहीं आती, तो आपके पर्सन को हो सकता है आपके अंदर कोई चीज़ लगती है कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो, या बहुत ज़्यादा शक्की हो, या बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, मतलब कोई भी चीज़ आपकी ऐसे हो सकती है। या एक्चुअल में कोई ऐसी बीमारी, कई बार लोग बीमारियों की वजह से भी रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकती है। रिकन्सिडर की एनर्जी है यहाँ पे, दोबारा से सोचने के बारे में। जिस रिलेशनशिप को पास्ट में ख़त्म कर दिया गया था उसी को दोबारा से सोचा जा रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है। यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी है, हो सकता है कोई एक इंसान जिसको पास्ट में धोखा मिला है वो एक बदला ले सकता है यहाँ पर। ठीक है, या ये बदले का जिसके साथ गलत हुआ है पास्ट में, जिसने पास्ट में जो अच्छा था उसके माइंड में ये रिवेंज ऐसे आ सकता है कि नहीं, मुझे अब बदला चाहिए, मैंने उस इंसान से इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ इतना गंदा बर्ताव क्यों किया, मुझे बदला चाहिए मुझे उसका। ठीक, दूसरी तरफ जो बंदा या बंदी अब धोखा दे के गया था आप में से, उसके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं यार, मैं अब से उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो वो ना मेरे से बदला लेगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके के थॉट यहाँ पर हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग, क्योंकि एज ग्रुप अलग है, तरीका अलग है, आप लोगों का रिलेशनशिप का स्टेटस अलग अलग है। तो उसी हिसाब से आपको सिर्फ उन पॉइंट्स को लेना है जो आपकी सिचुएशन के साथ में मैच करते हैं। ठीक है, बाकी किसी और के लिए होंगे, बाकी रीडिंग सभी के लिए है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, फोकस करिए उनके ऊपर।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी परेशान है ये यहाँ पर, काफ़ी परेशान है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन खुश हैं या बहुत मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर कम है कंपेरेटिवली, लेकिन होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज बॉटम में होगी या फिर हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड है ये, किसी के लिए रोध हो नहीं रहे, किसी के लिए मरे नहीं जा रहे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मतलब एक समझदार इंसान की तरह ये बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। कोई इमोशंस में ऐसे बह नहीं रहे हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। किसी के साथ कहीं कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई कोई चीज़ जो है ना वो बहुत बुरे एंड पे ख़त्म हुई है। मैं भी क्लैरिफाई भी करूँगी कुछ कार्ड्स को, सभी को नहीं, ठीक है। तो कहीं कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है या पास्ट में ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ऐसे लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हुआ, किसी चीज़ की बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत गहरे घाव लगे हैं। अब ये घाव हो सकता है इन्होंने खुद दिए किसी को या इन्हें मिले हैं, ठीक है। बिट्रेयल की एनर्जी है, लॉस है, क्राइसिस है, फेलियर है, कोलैप्स है, डिफीट है, या तो इनको ये सब चीज़ें मिली हैं या हो सकता है कि इन्होंने खुद किया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। द फूल की एनर्जी है, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन ना सोचते बहुत हैं चीज़ों के बारे में, बट उनको सही ढंग से प्लान करना नहीं जानते, सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट में लाना नहीं जानते। ये क्या कर रहे हैं, ये केयर फ्री होकर के जो होगा देखा जाएगा, चलो ठीक है कूद पड़ो, अब जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है। मतलब बिना ज़्यादा सोचे विचारे ये चीज़ों में एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इमोशंस को इन्होंने अपने कंट्रोल कर रखा है, और जो होगा देखा जाएगा वाली कॉन्सेप्ट है, ये चलते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई घर है जो छोड़ना चाहते हैं, हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये चलेगा नहीं, ये टूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पर सिचुएशन दिखाई देती है, ठीक है। या घर छोड़ने की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अब घर से रिलेटेड मुझे यही अभी तक जो वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इमोशंस के जो जिस इंसान के साथ या तो मैरिज थी वहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है, या मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आया कि अगर हमने मैरिज कर भी लिया तो मैरिज चलेगी नहीं, बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगी, ठीक है। और जिन लोगों को ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन आ रही हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन, हो सकता है आपके साथ मैरिड है, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से इनकी एनर्जी है, ये चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे रायते फैले हुए हैं, बहुत कुछ है, तकलीफ़ तो है इनको, ठीक है। किसी से कोई है अगर कहीं जाएंगे तो उनको लगता है कोई सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करने वाला, हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी कुछ चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये बदलाव ज़रूर लेकर के आना चाहते हैं, अपनी कोई विश है जो ये पूरे करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने आप को स्टक है यहाँ पे अभी, ठीक है। और ये एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, पर अभी रुके हुए हैं। मैंने जैसे कहा था ना कि आपके पर्सन सोचते बहुत है चीज़ों के बारे में, लेकिन करते कुछ नहीं है, लेथार्जी, लेजी किस्म के इंसान हो सकते हैं ये, और ये ज़्यादातर बिना बेचारे ही सब कुछ करते हैं। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट उनको पूरा कैसे करना है उनका इनके पास कोई भी खाका इन्होंने तैयार नहीं किया है। वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी को, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं, कहीं से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, बट रिग्रेट है इन पैसों के चक्कर में किसी प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है, ठीक है। बट अब ये सही एक एक्शन लेना चाहते हैं, उस जगह को चुनना चाहते हैं जो उनके लिए सही हो, जो एक्चुअली स्पिरिचुअली सही हो, ये उस तरफ जाना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन,
सेल्फ रियलाइजेशन जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है उन चीज़ों को लेकर के इनके माइंड में एक चीज़ तो है कि इन्होंने कहीं कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं। कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, गुस्से में है, ये एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ये इनके घर में कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके मदर वगैरह हो सकते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि नहीं चल पाएगी शादी। या हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स जो है अगर आपके साथ मैरिज है या किसी और के साथ में मैरिज है तो या कहीं पे भी मतलब आपके केस में ही मान लें कि अगर मैरिड है या मैरिड नहीं है, मैरिज करनी है, दोनों ही सूरत में ऐसा लगता है कि नहीं चल पाएगी, रिश्ता नहीं चल पाएगा। बिकॉज हम लोग आप दोनों का ना नेचर बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है वो आप एक दूसरे से, तो इन्हें लग नहीं रहा कि शादी वादी वहाँ पे चल पाएगी। चलो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? मैं कार्ड्स को पहले ही सफल कर लेती हूँ, ठीक है। तो कभी ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा सफल किया। यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, किसी का साथ छूट गया है, कोई बहुत खास था इनका जो छूट गया है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, ये भी है। मेंटल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, किधर जाए, करे नहीं करे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, ऐसे कुछ पता नहीं है, ठीक है। सब कुछ ये अपने इसने कुछ सब कुछ अपने माइंड में रखा हुआ है। इनको मतलब इस जो कंडीशन में आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि चीज़ें उतनी एक्चुअली बुरी है नहीं जितनी बना रखी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस व्यक्ति का अपने आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो भी उतार सकता है, पट्टी अभी बहुत ढीली है, निकाल सकता है। वो कहीं से कुछ बंधा हुआ नहीं है, खुला हुआ है। सॉर्ट्स की एक दीवार बनी ज़रूर है लेकिन वो चारों तरफ से इसे कवर नहीं किया हुआ है, खुली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इनके सेल्फ इम्पोज जो इनके फियर इश्यूज़ हैं वो हैं इनके अंदर। बहुत कन्फ्यूज़न है। दो सिचुएशन तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वंड्स आ गया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं। द फूल को क्लैरिफाई करिए, कहाँ केयर फ्री होकर के जाना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए किस चीज़ का एक्शन ले रहे हैं? फाइनल शफल बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, सॉरी द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्चुअली इस पर ग्लेज आता है ना तो दिखाई नहीं देता मुझे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, ठीक है। जो होगा जिसके पास जाना है, अगर इन्हें सपोज़ अगर इन्हें आपके पास आना, क्योंकि अभी हम जनरल इनका देख रहे हैं, तो इनको अगर सपोज़ कहीं जाना है तो या तो इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है ये जो कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ ही कह सकते हैं कि आना चाहते हैं बट आपको देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, तो ये आपको फ्लर्ट करना चाहते हैं बट अभी दिखा नहीं रहे उस तरीके से, ठीक है। अपने आप को ये सोच तो रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से इन्हें जाती हुई नज़र नहीं आ रही जैसे इन्हें लग रहा था। तो यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है कंट्रोलिंग, तो ये फ्लर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, मतलब एक दोस्ती का ऑफर करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। कितना बढ़िया क्लैरिफाई किया है। डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफाई किया भाई साहब, थैंक यू डिवाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, सॉलिड ऑफर देना है, ठीक है, सॉलिड ऑफर देना है इनको। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर क्यों लग रहा है कि नहीं चलेगी? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके इन लॉज के साथ में हो सकता है डिस्प्यूट, यहाँ पे हो सकते हैं। आप जिनके लिए देख रहे हैं उनके अपने पार्टनर के या तो उनकी फैमिली में नहीं बनती है या उनके अपने मदर से नहीं बनती हो यहाँ पे ये चीज़। तो अभी फ़िलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर जाना है, सारे झंझटों से दूर जाना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैरिज वैरिज होते हुए नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, वहाँ पे जा कर के प्रे कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, या फिर ये कोई लीगल मैटर हो सकता है जहाँ से ये एडवाइस ले रहे हैं, कोई एडवोकेट कोई लॉयर हो सकते हैं, वहाँ से कोई एडवाइस ले रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं स्टक है किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में जहाँ से ये खुद बाहर निकलना चाहते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे।
इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनकी नहीं बन पाएगी। हो सकता है जो फैमिली के साथ जो इश्यूज़ हैं तो वो उसी वजह से हो रहे हैं कि आपस में बन नहीं पाएगी। चलो हम देख चुके थे, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नीड 5 कार्ड्स। आप ही हो इनके माइंड में, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, अगेन 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मतलब सभी चारों एलिमेंट है, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर है। आपके पर्सन फिलहाल जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में ये आता है कि जैसे उन्होंने अब किसी सच्चे इंसान का प्यार खो दिया है, ठीक है। और इनका फोकस पूरा उसी प्यार पे है जो उन्होंने खो दिया है, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पर। जब भी ये लगते हैं तो ये चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई 2 लोग हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि दोनों जगह बैलेंस, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी 2-3 बार आई जब मैं शफलिंग कर रही थी उस टाइम पे। तो ये ओवरऑल बैलेंस करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आई हो, तो ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन भी क्लियर हो। बाकी मैं भी ज़ोडिएक साइन भी करूँगी, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, जैसे रिवेंज की एनर्जी है, पहले इनको ऐसा लगता है इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला आपको, ठीक है। अब एनर्जी ये है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं, तो इनको डाउट हो रहा है या इनको सच में ऐसा लग रहा है कि आप ये कर रहे हो, आप ऐसा हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप थर्ड पार्टी में जा रहे हो, अब आप इनके साथ धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपको इन्होंने धोखा दिया था, तो अब आप इनसे बदला ले रहे हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ ना एक डिवाइन लव फील करते हैं। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, तो पहले इनका ध्यान, हालांकि इस कार्ड को भी बहुत नेगेटिव नहीं मानेंगे, मतलब ये कोई सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि एक इंसान को अपना काम पे पहले फोकस करेगा। काम में जब सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, तब वो प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे। उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ये अपनी सिचुएशन में उल्टे लटके हुए हैं। अभी इनको ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जितना कुछ भी है वो दिमाग चलाने की कोशिश ज़रूर ये कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है जो लाइफ पे ना एक पॉज बटन दबाया हुआ है, ऐसे लग रहा है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बस हो नहीं रही वो इनसे। लेकिन कुछ चेंज लेकर के आना चाहते हैं, कुछ है जैसे ये रिलीज करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक तो है यहाँ पर। मिसिंग एनर्जी, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको स्लीपलेस नाइट है इनकी, आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। इनको रात में नींद नहीं आती, फियर इश्यूज़ हैं, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सब कुछ है इनको, ठीक है। तो इनको अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए प्रयास करना चाहिए। इनकी द मून की एनर्जी है। कोई भी फैमिली मेम्बर इनका ये हो सकता है या फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा भड़काते रहते हैं यहाँ पे ये चीज़। तो ये तो डिसीजन इनको खुद ही लेना है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो द मून की एनर्जी आपके पर्सन की मदर से या तो किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स हैं, या फिर कोई दूसरे लोग, फ्रेंड्स या कुछ और लोग हो सकते हैं, बट ये खास ही है इनके। किसी वजह से ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर पर कोई ना कोई मकसद होगा, बिना मकसद के नहीं आ रहे, ये क्लियर है। किसी तरीके का कोई एक्शन ले रहे हैं, बट उस एक्शन के पीछे कोई वजह है, कुछ ना कुछ चाहिए इनको।
पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद इनको शादी करनी है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, काम पे ध्यान देना है, बाकी इमोशनली मूव ऑन कर जाना है, इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे कोई कार्ड में क्लैरिफाई कर लेती हूँ, नहीं तो बोलोगे दीदी ने क्लैरिफाई भी नहीं करा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार है यहाँ पर, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों में, ठीक है। प्यार है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें दोनों चीज़ें एक साथ में चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैसों के आने का वेट करते हुए दिख रहे हैं और चीज़ों को बराबर बराबर कह सकते हैं देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, कोई फादर फिगर का किसी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है या इनकी खुद की ईगो हो सकती है, पावर में आना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ईगो हो सकती है आप लोगों के बीच में। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को ये आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, देखिए पास्ट में इन्होंने गलती की है, इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये अब चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की बहुत ज़्यादा सिचुएशन है, बहुत तकलीफ है, ये डरते डरते आपके पास आ रहे हो, ये आपके सवालों के जवाब देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, बट फिर भी देने से डर रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, कर्मा डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने आप को इमोशनली कंट्रोल किया हुआ है, पहले अपने कैरियर पे काम पे ध्यान देंगे, उसके बाद ही अपने इमोशंस के बारे में सोचेंगे, तो ये है इनकी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब अभी इमेच्योर है, अभी इनको नहीं पता है कि कैसे चीज़ें होंगी, तो पहले ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ की करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी जो है वो अपने इमोशंस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं और ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल द हैंगमैन, ओहो, फाइनल शफल बाबा जी द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पैसा इन्वॉल्व हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसे का एक स्टेटस डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है इसीलिए ये रुके हुए हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो रहा है उनका। रीडिंग अगर रेजोनेट हो या तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आज मैं लेट नाइट थॉट देखने वाली थी ना, चलो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा देख ही लेती हूँ क्योंकि मैंने बोला है स्टार्टिंग में, तो मैं ज़रूर बोलूँगी, देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट नाइट थॉट में इनके वही सब कुछ चलने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एडिक्टेड फील करेंगे आपके लिए,
जोडिक साइन में नहीं बता रही हूँ क्योंकि सभी लोगों के लिए, ठीक है। 2 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, चलो बता दिया, ठीक है। जोडिक साइन सभी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट ये है कि इन्हें आपको प्रपोजल देना है बट अभी रुके हुए हैं, अभी नहीं दे रहे हैं। रीज़न इनको बहुत सारे इश्यूज जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वो चीज़ें, इन्हें बहुत सारी चीज़ों पे आप पे शक हो सकता है, बहुत एग्रेसिव गुस्से वाले ये हो सकते हैं, या ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आज इनको बहुत ज़्यादा, इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑप्शंस की एनर्जी, डे ड्रीमिंग है, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में, ठीक है। ऐसे अपने अपने आप से ही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे क्योंकि ये सेक्चुअली बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करने वाले हैं आज आपको। फिर इसके अलावा इनको दिमाग में ये भी चलने वाला है कि इमेजिन करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे कि देखो फैमिली हो, अच्छी सी बढ़िया सा घर हो, सारी लग्जरी हो, वहाँ पे खूब सारा पैसा हो, पेरेंट्स भी हों, वो भी मान जाए इस रिलेशनशिप में, हमारे बच्चे हों, पैट्स हो, सब कुछ बहुत हंसी खुशी वाला रहे, पैसे वाला। तो ये इस तरीके का इनका डे ड्रीमिंग चलने वाला है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनके घर में या तो है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, तो ये उसके बारे में सोचने वाले हैं, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ इन्हें लगता है कि आप तो लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, कहाँ ही मानने वाले हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रीज़न हो सकता है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये दिखाता है कहीं ना कहीं या तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं से निकलना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, या इनके माइंड में ये चल रहा है कि रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की ये करना चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट खुद को डिफेंसिव मोड पे रखकर बहुत ज़्यादा सामने नहीं आना चाहते चीज़ों के बारे में, रेस्ट्रिक्टेड वे में आगे चलना चाहते हैं ये, ठीक है। खुद ही खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। किसी के साथ हो सकता है इनके लड़ाई झगड़े, सॉरी, आज लड़ाई झगड़ों के बारे में ये आपसे बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आपको ब्लॉक, मतलब इनका मन रहेगा सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन हो सकता है ये आपको ब्लॉक ही रखें, ब्लॉक ओपन ना करें, ठीक है। हालांकि इनका मन करेगा पर यहाँ पर, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स भी आप लोगों के हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंसान जो या तो बीच में ही लड़ाई छोड़ के वापस चला गया है, इस तरीके की एनर्जी है, जहाँ पे बहरहाल ये खुद को जीता हुआ फील करे, बट फिर भी ये हैप्पी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है जो इंसान चला गया ना वही इनके लिए बिल्कुल सही था। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, डिफीट, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो ये वही सब कुछ आपके लिए बहुत सोचने वाले हैं। शादी के पहले तो फिजिकली आपके लिए बहुत सोचेंगे, इसके बाद डे ड्रीमिंग करेंगे कि काश ऐसा होता, घर में सब कुछ होता और घर वाले भी खुश, आप भी खुश, सब कुछ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। फिर इन्हें आपका गुस्सा याद आता है, इनके घर में कोई हो सकता है कंट्रोलिंग हो सकता है, उसका गुस्सा याद आता है, और इन्हें लगता है कि आगे जाके ना बात बनेगी नहीं, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये अपनी लाइफ में रुके हुए हैं। बाकी आज इनके दिन को बहुत, कुछ लोगों के पर्सन को हो सकता है गुस्सा आए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन बहुत फील हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अरे यार मैन मेल की एनर्जी, वैसे पहले भी आया था ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन आपके बारे में कभी भी सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप एक मेच्योर वुमेन हो सकते हो, ठीक है। मेच्योर वुमेन हो जो बहुत ज़्यादा समझदार है, जो उनको किसी भी तरीके से उनको गाइडेंस दे सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो। 6 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना सिर्फ समझदार हो, बल्कि आपके पास से जुड़े रहने से ना इनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं आपको ऐसे देखते हैं कि जब आप जो हो ना, हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो तो इसी वजह से वो चीज़ आई हो। दूसरी चीज़ उनको ये लगता है कि ये आपके साथ जुड़ेंगे ना तो इनका किस्मत का पहिया घूम जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 4 नंबर हो सकता है कुछ लोगों को 4 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। जिन लोगों को 4 दिखेगा उनके साथ एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी। आपके पर्सन का बेस चक्रा ब्लॉक है जिसकी वजह से इनकी एक फर्म फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ भी झेला देखा उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करें और रेस्ट करें और ख़ुद को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है यहाँ पर। 4 की एनर्जी है। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेल्फ लव की कंडीशन है, एब्सेंस है, गिल्टी है, अनवर्दी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन भी हील नहीं हुए चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वो अभी भी कह रहे हैं कि वो अभी भी सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को लगता है कि वो कम अच्छे हैं कंपैरेटिवली आपके, आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। मैं जैसा हूँ तो मुझसे बेहतर इंसान हो, ठीक है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो उन्होंने डैमेज क्रिएट किया है, उन्होंने जो उनकी गलती से हुआ है, तो वो उसके दर्द को वो फील कर सकते हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर का बॉडी का ना कोई पार्ट गुम हो गया हो, ऐसे लगता है उनको, ठीक है। और जब आप उनके आसपास नहीं होते हो तब। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। शादी करनी है मुझे तुमसे, आपके पर्सन को मैरिज करनी है आपसे। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। वो ऐसा कहना चाहिए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। डिवाइन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ये चीज़ जो कि आप शायद अब नहीं कर पा रहे हो। चलिए मैं कुछ चार्म्स निकाल लेती हूँ, पहले मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। तो फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और इसके बाद अपने डिवाइन के ऊपर, और उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करने पड़ेंगे। अब वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसका डिसीजन आपको लेना रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फिर बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स या उनके पार्टनर
सॉरी व्यूअर्स या सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फेथ की एनर्जी, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक भरोसा रखिए और देखिए, क्योंकि बिना भरोसे के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। भरोसा ही नहीं करोगे तो आदमी अगर कैसे दिखाएगा कि वो कुछ कर गलत भी कर सकता है, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं फेथ रखने की ज़रूरत है पहले तो अपने रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में अगर नहीं बनता है तो डिवाइन में ही अपना फेथ दिखाए। मिस यू की एनर्जी, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनर वर्क, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका फाइनेंस अच्छा होगा। आपको अपने सारे ही चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने बनाया है वीडियो ऑलरेडी 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे, आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, अच्छा मैंने बता दिया था ना, हो ही गया था। चलो तो फिर रीडिंग को हम वाइंड अप करते हैं इसी के साथ में। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर करते हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।